नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें ले सकते हैं और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन इत्यादि मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कला की ये पुस्तक है और इस प्रकाशन की एक खासियत है कि इसमें जिस तरीके के प्रश्न चयन बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से सिलेबस तैयार किया गया है। यहाँ पर 20 मॉडल पेपर हैं, 4000 से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी हैं और जो प्रश्नों की व्याख्या दी गई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। कला ही नहीं और अलग अलग विषयों की भी पुस्तकें सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की मिलती हैं, चाहे वो हिंदी हो या अन्य विषय हो, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचना को। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यालयों में बाबुओं की भर्ती का पूरा कार्यक्रम और लिपिक भर्ती कुल पदों की संख्या। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था और आप लोगों को पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी। विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर इसमें लिपिक की जो भर्ती आ रही है इसमें पदों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश के जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस नोटिस में अशासकीय विद्यालय, सभी विद्यालयों में लगभग ये भर्ती होनी है और प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों की जो संख्या वो लगभग 4512 विद्यालय हैं इस समय उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। जो 4512 बताया जा रहा है कि इन्हीं विद्यालयों में ये भर्ती होनी है और इस पे पदों की संख्या किसी विद्यालय में 1 पद, किसी विद्यालय में 2 पद या किसी विद्यालय में कोई पद नहीं, इस तरीके से करके ये भर्ती होगी और लगभग 3000 से लेकर के 4500 पदों पर ये भर्ती हो सकती है। और पदों का जो विवरण है, जो रिक्तियों का जो विवरण है, उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि ये जितने भी प्रबंध तंत्र हैं वो 11 जुलाई जो निकल गई है जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेंगे और उसके बाद में ये जब विज्ञापन निकले तभी एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी कि किस विद्यालय से कितने पद निकले हैं और किस विद्यालय से भर्ती निकली है। ये भर्ती आपको सितंबर के महीने में देखने को मिलेगी। 19 सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण सहित 21 दिन का जो समय है वो दिया जाएगा आवेदन करने के लिए 19 सितंबर को और लगभग 2 समाचार पत्रों में प्रत्येक जिले के ये सूचना जारी की जाएगी। तो किस विद्यालय से भर्ती निकलनी है, कहां से निकलनी है, इसके लिए विद्यार्थियों को सितंबर के महीने तक रुकना होगा। लेकिन इस भर्ती में थोड़ा सा विवाद भी हो गया है। विद्यार्थियों को ये कहना है कि जो टॉप स्कोर और पीईटी के छात्र होंगे वही प्रत्येक विद्यालय के लिए आवेदन करेंगे और उन्हीं का नाम इसमें आएगा। अगली सूचना है AICTE, NCTE और UGC की विलय की तैयारी है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 4 स्वतंत्र स्तंभों पर करेगा काम, ड्राफ्ट बिल अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा में आएगा बदलाव, लिखा UGC, AICTE और NCTE का इसी साल विलय हो सकता है। इसके स्थान पर सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हैकी काम करना शुरू कर देगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 4 स्तंभों यानी कि वर्टेक, रेगुलेशन, एक्रीडिटेशन, फंडिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड तय करने पर काम करेगा। कहने को तो ये 4 अलग अलग स्तंभ होंगे पर सभी एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। लिखा हुआ है कि अगले संसद सत्र में प्रस्ताव के रूप में इसको रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के चैप्टर 18 के सुझावों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल बनाने का काम अब अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि इससे अब आसानी होगी। अभी तक UGC, AICTE और NCTE अलग अलग रेगुलेशन का काम देखता है। इसके चलते कई बार एक दूसरे के काम में टकराव हो जाता है, यानी UGC के काम में, NCTE के काम में और AICTE के काम में। जब ये इकट्ठा एक ही सिस्टम पर आ जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS मेंस का जो परिणाम है जारी हुआ था। PCS मेंस का साक्षात्कार कब से होगा इसके बारे में विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि 21 जुलाई से इन छात्रों का इंटरव्यू है। किस छात्र का कब इंटरव्यू है इसकी पूरी की पूरी जो समय सारणी हो जारी कर दी गई है। 2 पालियों में ये इंटरव्यू होंगे, 9 बजे से पहली पाली में, द्वितीय सत्र में 1 बजे से ये साक्षात्कार चलेंगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ कि विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट UPPSC
www.up.nic.in पर उपलब्ध है और अभ्यर्थीगण उक्तानुसार साक्षात्कार ज्ञापन एवं अन्य प्रपत्र डाउनलोड कर लें। 13 जुलाई जगदीश सचिव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ और भी विज्ञप्तियां हैं आज के समाचार पत्रों में, जैसे सीधी भर्ती के कुछ विज्ञापन जारी हुए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। इन विद्यार्थियों का जो कट ऑफ और अंक इत्यादि है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज से लेकर के 20 जुलाई तक उपलब्ध रहेगा। तो आप लोग अपने अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ इत्यादि यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। एक और भर्ती का कट ऑफ, अंक, प्राप्तांक और मार्कशीट वगैरह जारी कर दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सीधी भर्ती वो भी है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये यूपी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट साइंटिस्ट, ये देखिए। और इनका भी मार्कशीट और अंक वगैरह 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। लोक सेवा आयोग ने कुल सचिव पद पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी करके राज्य विश्वविद्यालय में कुल सचिव के 2 पदों पर होने वाली भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। अब इन पदों को प्रोन्नत से भरा जाएगा। आयोग ने 22 दिसंबर 2020 को राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा संवर्ग के अंतर्गत कुल सचिव के 2 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। PCSJ 2018 की एक भर्ती आई थी और क्रमांक नंबर 39 के एक कोई छात्र थे, सुरभ सिंघानिया, इनका चयन निरस्त कर दिया गया है और इसकी जगह अब प्रतीक्षा सूची के द्वारा किसी छात्र का चयन किया जाएगा। अगली सूचना TGT PGT तदर्थ शिक्षकों को लेकर के है। लिखा हुआ है तदर्थ शिक्षकों की सूची मांगी गई है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिख करके तदर्थ शिक्षकों की सूची मांगी है। पत्र में लिखा कि अल्पकालिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं की अलग अलग सूची संपूर्ण विवरण के साथ में मंडलवार निदेशालय को उपलब्ध करा दिया। और अग्निवीर भर्ती का विज्ञापन भी आज के समाचार पत्रों में दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन छात्रों को इस वेबसाइट पर करवाना है, joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पर विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते हैं। अलग अलग पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, आप लोग ये देख सकते हैं। अगर आपको ये नोटिस वगैरह चाहिए, जो महत्वपूर्ण नोटिस वगैरह होती हैं, PDF वगैरह होती हैं, उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग विस्तृत तरीके से इसको देख सकेंगे, अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। 17.5 से लेकर के 21 साल की एज तो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की जो एज है वो एक बार के लिए, इस बार चूँकि भर्ती लेट आई थी, 23 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो आवेदन है आप लोग इसे कर सकते हैं। आर्मी के साथ में नेवी से भी भर्ती आई है, उसके बारे में भी समाचार पत्रों में दिया है। अग्निवीर की ही भर्ती है, क्योंकि अब तीनों जगह अग्निवीर होंगे, चाहे वो नौसेना हो, यानी चाहे वो नेवी हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो। यहाँ पर भी 200 पदों पर भर्ती निकली है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट दूसरी है, इसमें लिखा हुआ है कि joinindiannavy.gov.in, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं और योग्यता के हिसाब से इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। और हाँ, आज हाई कोर्ट की 2 बड़ी अपडेट्स भी आपको देनी है। एक केस तो PET को लेकर के है, जिसकी सुनवाई आज होनी है। PET कट ऑफ एक निश्चित कट ऑफ के लिए आदित्य वाला, और दूसरा एक जो केस है वो है दिव्यांगों वाला, वो भी PET का है। और इसके बाद में आज सबसे बड़ा एक केस है BEd प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने की अपील की गई है DL के छात्रों के द्वारा, और इनकी TET की जो मार्कशीट है वो रोक दी गई हैं। तो आज है 14 जुलाई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कोर्ट नंबर 35 सीरियल नंबर 44 में आज इस केस की सुनवाई होनी है। जज साहब हैं विवेक वर्मा। आगे जो भी अपडेट होगी, क्या दलील होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, आपको इसकी जानकारी आज शाम की वीडियो में या दोपहर में जब भी सुनवाई होगी तो इसकी अपडेट दे दी जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।